नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंग जी के पॉइंट में। आज फिर से मैं बायोलॉजी के 25 सवालों के साथ, जीव विज्ञान के 25 सवालों के साथ मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा 25 प्रश्नों का, जी संबंधित रहेगा। तो ये पहला वीडियो है 25 क्वेश्चन इसमें, और 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में बायोलॉजी के रहेंगे, जीव विज्ञान से संबंधित, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप 25 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ गया है। सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ऑप्शन है पोलियो, दूसरा STLV, तीसरा है TMV और चौथा HIV। तो सवाल का जवाब आप पॉज करके दे सकते हैं, और ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने को खुद को आंकने के लिए, खुद का आकलन करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप जवाब देने का प्रयास करें। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ इसका सही आंसर। तो सही जवाब इसका है TMV इसका सही जवाब है। सवाल संख्या 2, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है लैनेक, दूसरा डोमेक, तीसरा वॉक्समैन और चौथा हाइनेमैन। तो सही जवाब इसका है हाइनेमैन। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? पहला साल्मोनेला, दूसरा ई कॉली, तीसरा राइजोबियम और डी स्यूडोमोनास। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है राइजोबियम। हम लोग आ गए हैं सवाल संख्या 4 में। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है, यानी मनुष्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विकल्प है पहला आर्कियोजोलॉजी, दूसरा आर्कियोलॉजी, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी और डी है चौथा जिसे कहेंगे एंड्रोलॉजी। तो सही जवाब है इसका एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, सवाल संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो पहला ऑप्शन है जिराफ, दूसरा कंगारू चूहा, तीसरा है कंगारू और चौथा है ऊँट। तो सही जवाब है दोस्तों कंगारू चूहा। सवाल संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, या किसके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, दूसरा जहर, तीसरा बहुभक्षरण और चौथा चट्टान। तो सही जवाब है जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। सवाल संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग आ गए हैं। सवाल संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है जोड़ों का आकड़न, दूसरा है दांत का कर्बूरन, तीसरा है अस्थियों का बंकन और चौथा है दांत का क्षरण। तो सही विकल्प इसका है दांत का क्षरण। अब चलिए हम लोग 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 8 है, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा है ऑर्थराइटिस और चौथा है गैस्ट्राइटिस। तो सही जवाब है इसका ब्रोंकाइटिस। आगे चलते हैं। सवाल संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिक पानी पीना, दूसरा डायबिटिक मेलिटिस, तीसरा है ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना और चौथा है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। तो इसका सही जवाब है अत्यधिक पानी पीना। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग आ गए हैं। सवाल है, गायनेकोमेस्टिया क्या है? गायनेकोमेस्टिया क्या है? पहला ऑप्शन है महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, दूसरा है महिलाओं में महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, तीसरा है पुरुषों में स्तनों का विकास और चौथा है पुरुषों में कानों पर बाल आना। तो इसका सही जवाब है पुरुषों में स्तनों का विकास होना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फ्लीज जिसे कहते हैं द्वारा फैलाया जाता है? पहला ऑप्शन है पीला बुखार, दूसरा है टेटनस, तीसरा है सन्नीपात और चौथा है चेचक। तो इसका सही जवाब है सन्नीपात। प्रश्न संख्या 12, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? एक वायु, दूसरा भोजन, तीसरा जल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जल के द्वारा एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। चलिए सवाल संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा भोजन का तत्व आपकी थाली में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए? पहला विकल्प है दाल, दूसरा है चावल, तीसरा है मछली और चौथा है अंडा।
सही जवाब है आपका चावल। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। विकल्प है पहला गैलेक्टोस, दूसरा माल्टोस और तीसरा सुक्रोज और डी है चौथा फ्रक्टोस। तो सही जवाब है इसका माल्टोस। माल्टोस जो है अंकुरित हो रहे बीजों में उपस्थित रहता है शर्करा के रूप में। प्रश्न संख्या 15 एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायु में जीवन का, दूसरा है बाह्य त्वचा का, तीसरा स्थलीय जीव का, चौथा ऑप्शन है दूसरे ग्रह पर जीवन का। तो सही जवाब होगा इसका दूसरे ग्रह पर जीवन का। सवाल संख्या 16 जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए यूफेनिकस, बी यूथेनिकस, सी सुजनेकी, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों सुजनिकी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पहला एक्सोबायोलॉजी, दूसरा पारिस्थितिकी और तीसरा है आविष विज्ञान और चौथा विकल्प है वर्गीकी। तो सही जवाब क्या है? वर्गीकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों जीव द्रव्य पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित किया जाता है? जीव द्रव्य पदार्थ में क्या सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक, और सी में है ए और बी दोनों यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों, और डी है एपोप्लास्टिक। तो सही जवाब इसका क्या है? सी ए और बी यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों होगा। सवाल संख्या 19 प्रश्न संख्या 19 में हम लोग आ गए हैं दोस्तों। मानव के वृक्क की संरचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मेडुला और दूसरा है मूत्र मार्ग और तीसरा पेल्विस और डी है चौथा वल्कुट। तो इसका सही जवाब है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है वृक्क की संरचना में सम्मिलित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 20 मानव की श्वास नली की दीवार में होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन है सी आकार की उपास्थि, दूसरा है ओ आकार की उपास्थि, तीसरा है सी आकार की अस्थि और चौथा उपास्थि नहीं होती है। तो आप लोग अपने स्तर से प्रयास कीजिए इसका जवाब देने का। और उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भाई बंधुओं ने, कृपया कर आप सभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चल रहे वीडियो को और आने वाले जितने वीडियो सबको लाइक ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहले उत्तर देता हूँ। मानव की श्वास नली की दीवार में क्या होती है? तो सी आकार की उपास्थि। चलिए प्रश्न संख्या 21 अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा है जल की, तीसरा है हीमोग्लोबिन की और चौथा है ऑक्सीजन की। उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ऑप्शन मैंने आपको चारों आपके सामने रख दिया। तो सही जवाब है इसका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 22 में आ गए हम लोग। ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? जब ग्लूकोज को भोजन के रूप में लिया जाता है तो निम्न से कौन सी क्रिया नहीं होती है? कौन कौन सी क्रिया है भाई? तो अंतर्ग्रहण है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण और चौथा ऑप्शन है स्वांगीकरण। तो सही जवाब है इसका पाचन क्रिया नहीं होती है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आप मेरे सामने है। अब पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पहला एंजाइम तो ऑप्शन पहला है पेप्सिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है एमाइलेज और चौथा है ट्रिप्सिन। तो सही जवाब देखते हैं दोस्तों हम लोग। सही जवाब है इसका एमाइलेज। चलिए प्रश्न संख्या 24 में हम लोग आ गए हैं दोस्तों। प्रश्न है वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई होती है, कितनी होती है लगभग? तो पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर और तीसरा है 45 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो आप अपने स्तर से भी प्रयास करें इस सवाल का जवाब देने का। मैं तब तक बताता हूँ इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न है कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है। कौन सा रोग है भाई?
कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण है फंगस रोग कौन सा फंगस? पहला बोल रहा है कोरिजा, दूसरा बोल रहा है एस्परजिलोसिस, और तीसरा रिकेट्स, और चौथा पुलोरियम। तो हम लोग देखते हैं सही जवाब इसका क्या है। तो सही जवाब है रिकेट्स। इसी प्रश्न के साथ हम लोग इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, और जाते आते फिर से आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।